गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुनील बड़ोनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बड़ोनी मैथ क्लास में। तो बच्चों, उम्मीद है कि इससे पहले की दोनों वीडियो हम लोगों ने देख ली होगी, क्योंकि हम लोग आज करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 3। अगर हमने इससे पहले वाली वीडियो देखी है, अच्छा मैं एक सजेशन देना चाहूंगा बच्चों कि सारी वीडियो देखना क्रमबद्ध तरीके से, एक सीक्वेंस से देखना। ऐसा ना हो कि हम स्टार्टिंग पार्ट 5 से करें, ठीक है ना। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड सो ऑन, इस प्रकार से। तो बच्चों, जो हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन करे थे उसमें हम लोगों ने बात करी थी यदि ऑप्शंस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो, ठीक है बच्चों। और अगर मैं ये बात करता हूं कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ना हो और न्यूमेरिकल फंक्शन हो, तो क्या करेंगे। साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि ऑप्शंस में न्यूमेरिकल फंक्शंस भी हो सकते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी हो सकते हैं, कंबाइन भी हो सकता है। हम लोग सारी धीरे धीरे बातें करेंगे, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि लगभग 250 क्वेश्चन का मेरा टारगेट है और सारी की सारी वैरायटी में यहाँ पर कंबाइन कर पाऊं, चाहे वो एसएससी का पेपर हो या वो सीडीएस का पेपर हो। तो बच्चों, आओ शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास। और बेस तो हमारा पिछली क्लास वाला ही रहेगा, जिसमें मैंने बताया था कि भैया हमें 3 लाइनें जरूर क्लियर होनी चाहिए, और वो है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। वो है बच्चों हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो मैंने बताया था अगर मैं साइन की बात करता हूं तो ये हो जाता है 0, 30, 45, 60 और 90, ठीक है भैया। अगर मैं कोस की बात करता हूं तो ये हो जाएगा 0, 30, 45, 60 और 90, ठीक है। इनकी मदद से हम लोगों ने sec, cosec, tan और cot निकालना भी लास्ट क्लास में सीख चुके हैं हम लोग। और मैंने बताया था साइन की वैल्यू कैसे ध्यान में रखना है, 0 से 4 तक गिनती लिख दो, उसके बटे में 4 कर दो और स्क्वायर रूट कर दो और स्क्वायर रूट कर दो। हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी बच्चे 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1/1। क्लियर है? यहां तक मैं पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, पर यहां मैं कुछ खास बात बताना चाहता हूं। अपनी कॉपी और पेन निकाल लो, और मैं उम्मीद करूंगा कि अब तक हम लोगों ने एक नई कॉपी मेरे नाम की ले ली है। तो उसमें लिखो बच्चों जल्दी से, उसमें लिखो कि यहां हम एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जैसे जैसे, देखो मैं बाइलिंगुअल पढ़ा हूं, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जैसे जैसे बेटा थीटा की वैल्यू बढ़ती है, थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है, बढ़ती है, ठीक है बेटा, इंक्रीज होती है, वैसे 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 साइन की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। ये बात हो रही है फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, ये बात हो रही है 0 डिग्री से 90 डिग्री तक के लिए बस, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, थर्ड में क्या होगा, फोर्थ में क्या होगा, उस पर भी चर्चा की जाएगी, पर हम अभी बात कर रहे हैं 0 से 90 तक। देख लो बच्चों, ध्यान से देखो, जैसे कि साइन 0 0 है और साइन √3/2, साइन 60 √3/2 है। तो जैसे जैसे 0 से 90 की तरफ, 90 की तरफ एंगल बढ़ रहा है, वैसे वैसे साइन की भी वैल्यू बढ़ रही है। क्लियर है बच्चों? लेकिन लेकिन यहाँ एक बड़ी अजीब सी बात आ जाती है कि जैसे जैसे एंगल की वैल्यू बढ़ रही है, वैसे 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 कोस की वैल्यू कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। छोटे छोटे से बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। देखो बेटा, कोस 0 है 1, कोस 0 है 1, जबकि कोस 90 आ जाता है 0। इसका अर्थ कोस के केस में फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए 0 से 90 डिग्री के लिए जैसे जैसे एंगल की वैल्यू बढ़ती है, वैसे वैसे बच्चों क्या हो रहा है, कोस की वैल्यू कम हो रही है। ये इस प्रकार का एक स्लोप वाला जुमला बन गया कि एंगल की वैल्यू बढ़ रही है और कोस की वैल्यू घट रही है। क्या मैं अपनी बात को समझा पा रहा हूं? क्या बात क्लियर हो रही है?
इसका हम अभी यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे हम कुछ क्वेश्चंस को करने के लिए। ठीक है, आज मैं दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बताऊंगा, एक कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट कर देंगे और दूसरे कॉन्सेप्ट की स्टार्टिंग करूंगा जो हम वीडियो 4 में करेंगे, जो हम ट्रिग्नोमेट्री 4 में करेंगे। फिलहाल बच्चे अगर मैं इसको नोट कर लेना। अच्छा, ज्यादा स्क्रीनशॉट के चक्कर में तो मत रहा करो, मैं कई बार जब जल्दबाजी में रहूंगा मैं कहूँगा स्क्रीनशॉट ले लो, पर इसका अर्थ होगा कि क्लास के बाद आप लोगों ने उन सबको उतारना है, उन सबको उतारना है। ठीक है बेटा। अच्छा, तो अगर मैं एक क्वेश्चन यहाँ देता हूं, मैंने कहा बेटा कि जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू, ध्यान दो बच्चों, x की वैल्यू लाई करती है 0 से 45 के बीच में, जबकि बेटा जो y की वैल्यू है वो लाई करती है 45 से 90 के बीच में। आया समझ में आ रहा? x 0 और 45 के बीच में है, जबकि y 45 से 90 के बीच में है। उसने पूछा, उसने कहा कि बताओ निम्न में से which of the following is true, which of the following is true, निम्न में से कौन सा सत्य है। और इसका ज्यादा हिंदी वर्णन के चक्कर में मत बोलो बेटा, इंग्लिश भी तो दोगे ना तुम, इंग्लिश का पेपर भी तो दोगे। अच्छा जी, ऑप्शन देखेंगे बच्चे, ऑप्शन देखेंगे। tan x, आपको क्या कह सकते हैं, tan x के बारे में तो आप लोगों ने बताया नहीं हमें, tan x के बारे में तो कुछ पता है नहीं, tan की वैल्यू बढ़ती घटती है। देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें जरूरत पड़ती भी है tan की, नहीं पड़ती। मैंने सिर्फ तुम्हें साइन और कोस के बारे में ही बताया है, साइन और कोस के बारे में ही बताया है, पर मैंने तुम्हें यहाँ पर जानबूझ के tan भी दे दिया। ये तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन है। तो मैं जो थोड़ा सा फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड का टाइम देता हूँ वो इसलिए देता हूँ ताकि हम लोग कुछ सीख लें, हम कुछ समझ लें। बात समझ आ रही बेटा नहीं आ रही? और आजकल बेटा अपने मानसिक तनाव से बचो, ठीक है। जो कई बार हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, कई लोग डिप्रेशन में भी जा रहे हैं इस समय, कई लोग क्या मैक्सिमम, तो उस चीज से भी मुक्ति पाओ, ठीक है भाई। अच्छा बेटा इधर आएंगे, देखो यहाँ पर मैं इस फंडे का यूज ही नहीं करूंगा कि जैसे जैसे साइन की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे एंगल की वैल्यू भी बढ़ती है या वाइस वर्सा। यह सिंपल सा लॉजिक है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन कभी फंस जाए तो बेटा मैं समझता हूँ कि हम आराम से ले सकते हैं x का मान 30, ठीक है बेटा। स्पीड को बिल्कुल मेंटेन करके चलो, बिल्कुल मेंटेन करके चलो। x का मान है 30 और y का मैं मान ले सकता हूँ 60। यही दो मान क्यों लिए गए बच्चे? यही दो मान ये क्यों लिए गए? क्योंकि ये हमारा खजाना है। खजाना हमारा क्या है? 0, 30, 45, 60 और 90, और यही वैल्यूज हमें डायरेक्ट मालूम है, रटा नहीं हुआ हमने, वो 3 लाइनों से जो अभी अभी हम लोगों ने करा था, ठीक है बच्चे। अच्छा जी, अब जल्दी से बताओ, और देखो बेटा मुंह से बोलते रहना प्लीज। अगर हम पढ़ने बैठे सीरियसली, और मैं भी, तुम देख रहे हो कि गर्मी में पूरा काम करने का प्रयास कर रहा हूँ, आज मैं उम्मीद करूंगा कि मैं कुछ ज्यादा वीडियो यहाँ पर रिकॉर्ड कर पाऊँ। तो tan 30, जल्दी बोलो बेटा, tan 30 क्या होता है बेटा? tan 30 क्या होता है? 1/√3, है ना। और tan 60 क्या होता है? √3। जल्दी से बता दो, क्या 1/√3 से छोटा होता है क्या? छोटा होता है क्या? बिल्कुल होता है। इसका मतलब ये सही हो गया, इसका मतलब ये सही हो गया। क्लियर है बच्चों? अब मुझे बताओ cos 30 सेकंड वाले के लिए cos 30 क्या होता है बच्चे? cos 30 होता है बच्चे 1/2। क्या ये छोटा होता है? क्या ये छोटा होता है? सॉरी, cos 30 होता है √3/2। तुम लोग नहीं बोल रहे ना, इसलिए दिक्कत होगी। cos 30 होता है बेटा √3/2। और cos 60 क्या होता है? cos 60 होता है बेटा 1/2। क्या ये सही है? क्या ये सही है? ठीक है बेटा, ये तो असत्य है, ये तो फॉल्स है। इसका मतलब ये भी गलत।
क्लियर है बच्चे? आ रहा है कुछ कुछ समझ में? अब अगर मैं बात करता हूँ अपने थर्ड की वैसे भी हमें मालूम है कि जो x और y जैसे जैसे बढ़ता रहेगा वैसे वैसे वैल्यू भी बढ़ती रहेगी, पर फिर भी बेटा देख लो 1/2 लेस देन होता है, 1/2 लेस देन होता है किससे? √3/2 से। अगर मैं 30 और 60 में खेलता हूँ, इसका मतलब सी भी सही है। तो यहाँ से मैं एक कंक्लूजन में पूछा कि इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ए एंड सी। ये दो ट्रू। बात समझ आ रही है बेटा? बात क्लियर हो रही है? कोई ये भी कहता है सर मैं साइन और कोस के बारे में इजीली इस बात को समझ सकता हूँ, जान सकता हूँ, जैसे आपने बताया एंगल बढ़ रहा है तो वैल्यू भी बढ़ रही है, या एंगल बढ़ रहा है तो वैल्यू भी कम हो रही है कोस के केस में, तो वहां से भी कर सकता हूँ। बिल्कुल कर सकते हो बेटा, लेकिन मैं तो कहूंगा कि अगर इस तरह की कोई कंडीशन कभी एग्जाम में आ जाती है तो हम लोग बेहतर है अपने खजाने में से वैल्यू पुट करें। क्या समझ आ पा रहा है? क्या क्लियर हो पा रहा है बेटा? ठीक है, चलो आज मैंने कोशिश करी है कि अपने जो मेरे ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, जो मेरे पेड बैचेस चलते हैं, उसमें से मैंने आज क्लास ऑफ रखी है ताकि मैं यहाँ कुछ वीडियो, 2-4 वीडियो अपनी रिकॉर्ड कर पाऊँ, ताकि रेगुलर बेस में हमको मिल पाए एग्जाम। फिलहाल बच्चे हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्यान देना बेटा, मुझे एक छोटी सी बात बताओ, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि भाई साइन 31 प्लस साइन 32, ये क्या है? ठीक है, अगर मैं इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं, तो भाई साहब मैं एक बात बता दूं कि चाहे कोई बीटेक, एमटेक, बीएससी, एमएससी कुछ भी हो, वो इसकी एक्यूरेट वैल्यू तब तक नहीं निकाल सकता है जब तक कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री की टेबल या साइंटिफिक कैलकुलेटर ना हो। क्लियर है बच्चे? ये तो ओपन चैलेंज है, इसकी डायरेक्ट वैल्यू किसी को नहीं मालूम होगी। लेकिन उसने ये नहीं पूछा कि इसकी एक्यूरेट वैल्यू क्या है, उसने कहा ये बताओ इसका मान कहाँ लाई करेगा। मतलब ऑप्शन थे बच्चों, ऑप्शन थे, ध्यान देना। कहीं भी अगर स्पीड फास्ट लगे तो बेटा मुझे जरूर कमेंट में करना सर स्पीड थोड़ी सी स्लो कर दो। हाँ, अगर तुम्हें स्पीड स्लो लग रही है तो चलने दो बेटा, क्योंकि हर एक तरह का बच्चा पढ़ता है, कहीं को तो ये भी स्पीड तेज लगी होती है। अच्छा बेटा, बाहर से मोर की आवाज आ रही है, पता नहीं तुम्हें आ रही है नहीं आ रही है? ये है लेस देन 1, एक से कम। ये है मोर देन 1, एक से ज्यादा, और ये है 2 से ज्यादा। बिल्कुल सिंपल सी बातें करेंगे, कहीं कोई जल्दबाजी नहीं है, थोड़ी बातें हम तरीके से करेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि ऐसे केस में वैसे मैं तुम्हें मिनिमम मैक्सिमम में बताऊंगा ये बातें, पर शायद यहाँ कई बच्चा जानता होगा कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? साइन थीटा का अधिकतम मान, और वो होता है बच्चे, वो होता है 1। ठीक है बेटा, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है क्या? 1। क्लियर है? तो अब यहाँ आ जाओ, ये एक अलग एंगल है और ये एक अलग एंगल है। मैंने मान लिया कि यहाँ 31 लिखा ही नहीं हुआ था, यहाँ लिखा हुआ था साइन x प्लस साइन y। ठीक है बच्चे, ये किसी भी हालत में 2 से ऊपर नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि ये भी एक फंक्शन है और ये भी एक फंक्शन है। तो अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी 1 है, तो एक और एक 2 से ज्यादा तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि 2 से ज्यादा चली जाए। तो ये तो मामला हो गया खत्म, ठीक है बेटा। अब यहाँ हम थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करेंगे, और कॉमन सेंस क्या कहती है? कॉमन सेंस कहती है कि भाई साइन 30, ये मेरा खजाना है, ये मुझे पता है, साइन 30 बराबर होता है हाफ, ये मुझे पता। ठीक है भाई, आ रहा है समझ में? अगर साइन 30 हाफ है तो मुझे बताओ बेटा कि साइन 31, बात पक्की हो गई कि साइन 31
हाफ से ज्यादा होगा, हाफ से थोड़ा सा ज्यादा होगा, मुझे नहीं पता क्या एक्यूरेट वैल्यू क्या है, नहीं पता, पर ये कंफर्म है कि हाफ से थोड़ा सा ज्यादा होगा, है ना भैया। और साइन 32, साइन 32 भी हाफ से ज्यादा होगा, भी हाफ से थोड़ा सा ज्यादा होगा, है ना, वो तो और भी ज्यादा होगा 31 के मुकाबले। अब अगर मैं इन दोनों का टोटल करता हूं तो बच्चे हाफ और हाफ हो गया एक, हाफ और हाफ हो गया एक, मतलब कि एक प्लस एक से थोड़ा सा ज्यादा, दो तो हो नहीं सकता, दो तो हो नहीं सकता क्योंकि 31 और 32 दिया है। तो इसका मतलब बच्चों इसका आंसर आ जाएगा मोर देन 1, इसका आंसर आ जाएगा बेटा मोर देन 1। आ रहा है समझ में, क्लियर हो रहा है, कहीं कोई घबराने वाली बात तो नहीं है बेटा, ठीक है, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, हमारे माइंड से खेलता है, और वो माइंड से क्या खेलता है, वो ऐसे में वो हमें हमारे ऊपर मानसिक तनाव बनाने की कोशिश करता है। मानसिक तनाव कैसे बनाने की कोशिश कर रहा है, देखो वो लिख रहा है कि भैया अगर 1c बराबर है, इसको कई बच्चे सेल्सियस कहते हैं, कई बच्चे सेंटीग्रेड कहते हैं, कई बच्चे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, इसकी डिटेल में भी जाएंगे जब मैं इसके बारे में अलग से समझाऊंगा। पर फिलहाल ये लिख लो कि 1 की पावर c बराबर है 57 डिग्री, ठीक है बच्चे। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ध्यान देना, क्वेश्चन में कहा गया बताइए भाई इनमें से कौन सा ठीक है, इनमें से कौन सा ठीक है। बेटा मुझे अच्छा लगेगा अगर हम साथ ही साथ आंसर भी दे पा रहे हैं, साथ ही साथ आंसर भी दे पा रहे हैं, क्योंकि मेरी ये क्लास तभी सक्सेस होगी जब बेटा मैक्सिमम बच्चा जो जॉब की तैयारी कर रहा है वो अपने उस मुकाम को पाए जिसके लिए वो प्रयास कर रहा है, जिसके लिए वो प्रयास कर रहा है। इसके बारे में मुझे ज्यादा कहानी ना सुनानी पड़े, ये क्या है क्या नहीं। इनमें से कौन सा एक सत्य है, वेरी गुड, बहुत बच्चों ने बहुत अच्छा सोचा। ये सिर्फ ऐसे टर्म लिख रहा है जिन बच्चे मैथ से घबराते होते हैं, भाई ये क्या दे दिया, अब ये तो वो दे ही रहा है, ये तो वो दे ही रहा है। और तुम्हें पता है कि साइन के केस में जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती रहती है, साइन के केस में बच्चों जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती रहती है वैसे वैसे साइन का, जैसे जैसे एंगल बढ़ता रहता है वैसे वैसे साइन का मान भी बढ़ता रहता है, ठीक है ना। अब सिंपल सा लॉजिक है कि एक और ये 57 और ये 57, ठीक है बच्चे। तो जो डिग्री है वो तो बहुत कम है, वो तो सी से बहुत कम है, इसका मतलब हुआ कि इनमें से पहले वाला ही सत्य है, इनमें से पहले वाला ही सत्य है। क्लियर हो रहा है बच्चे, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है, ठीक है बेटा। चलो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इस प्रोसेस में, थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या कहा था कि आज की क्लास में मैं तुम्हें दो कॉन्सेप्ट कराने वाला हूँ। एक कॉन्सेप्ट तो मैं कंप्लीट कराऊंगा जो इससे संबंधित था कि एक्स थीटा की वैल्यू अगर बढ़ती है तो साइन के केस में क्या होगा, अगर कोस की वैल्यू बढ़ती है तो कोस के केस में क्या होगा। इसके अलावा बेटा, इसके अलावा ध्यान देंगे कि हम लोग आज एक नई शुरुआत करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा और उस कॉन्सेप्ट के आधार पर आने वाली हमारी अगली क्लास भी डिपेंड करेगी, अगली क्लास भी डिपेंड करेगी। तो तैयार हो गए बेटा, कॉपी और पेन निकाल लो बच्चों, कॉपी और पेन निकाल लो। यहाँ पर वो बच्चे जो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब सिर्फ और सिर्फ समझते हैं, सिर्फ और सिर्फ समझते हैं LHS बराबर RHS से, ठीक है, तो उन्हें मैं बता दूं बेटा वो ट्रिग्नोमेट्री कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से है ही नहीं। कई बच्चे सिर्फ इसलिए कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, कई इसलिए बाहर हो जाते हैं जो ये जानते हैं भाई चाहे कुछ हो जाए हमारा तो नहीं होगा, ऐसे भी है, ये अंडर कॉन्फिडेंट बच्चे भी है। तो हमें एक बैलेंस बनाना है। देखो मैं एक क्वेश्चन की शुरुआत करता हूँ, ठीक है, उसको देखना बेटा हम कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन है
कॉपी और पेन निकाल के बैठो। कुछ बच्चे जो मुझसे रेगुलर क्लास में पढ़ चुके हैं, शायद वो इन क्वेश्चन को जानते हो, और बेटा तुम्हारे लिए भी काफी कुछ नया है, तुम्हारे लिए भी काफी कुछ नया है, इस बात का ध्यान रखना बेटा। इधर आइए। अब अगर मैं भरपूर नॉलेज की बात करूं, अगर मैं ज्ञान ध्यान की बात करूं, तो बेटा इस क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। एक तरीका इसका हो सकता है कोड को तोड़ लिया जाए कोस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर में। अगर नॉलेज की ही बात की जाए, अगर बच्चों इस क्वेश्चन में नॉलेज की ही बात की जाए, तो यह सवाल बन सकता है 1/1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में 3/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, प्लस में 2 साइन स्क्वायर। क्या क्या रहेगा बेटा? एलसीएम लिया जाएगा, इसको ऊपर लिखो क्या सीधा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, प्लस में ये कोस स्क्वायर थीटा ऊपर चला गया तो 3 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में इसको भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कर देंगे। ये भरपूर नॉलेज है बेटा, ये भरपूर नॉलेज है। अब हमें पता है बेटा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कौन होता है। जो बच्चे फार्मूले जानते हैं वो ये भी जानते होंगे, वो अलग बात है कि अभी तक मैंने किसी भी एक सिंगल फार्मूले की बात नहीं की है। ठीक है बेटा? अच्छा जी, तो ये तो 1 हो गया, ये तो 1 हो गया, तो फाइनली क्या बच गया? फाइनली बच गया 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा। 3 कॉमन आ गया, अंदर बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो फाइनल आंसर आ गया बेटा 3। फाइनल आंसर आ गया 3। ठीक है? आ रहे समझ में? कई बच्चे इसको ये भी करते होंगे, नहीं सर आप थोड़ा लंबा तरीका दे दें, 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा को लिख लो कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको लिख लो सेक स्क्वायर थीटा, फिर कोसेक ऊपर जाके साइन बन जाएगा, सेक ऊपर जाके कोस बन जाएगा। वो भी एक तरीका है, पर ये डैम श्योर है, चाहे वो ये तरीका हो, चाहे वो ये तरीका हो, चाहे आप लोग बता रहे हो कि इसको हम लिख लेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा, ये दोनों ही तरीके बेटा हमें सरकारी नौकरी से दूर ले जाएंगे, हमें गवर्नमेंट जॉब से दूर ले जाएंगे। तो अब हम ऐसा क्या करें कि हम एक सही तरीके को चुने। मैंने कहा ना बेटा, आज मैं बेस बनाऊंगा तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री की क्लास 4 का। मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह से सब्सक्रिप्शन बढ़े, सब्सक्राइब कुछ बच्चों ने करा, जबकि मैं मार्केट से आउट हूँ। मैं कभी जैसे ये चैनल है जो मेरा बड़ोनी मैथ क्लास, ये भी बेटा पिछले 8 महीने से ठंडे बिस्तर में रहा था। ठीक है? पर तुम लोगों की वजह से कुछ बच्चों ने ये कहा सर पढ़ाओ, और सच पूछो तो बेटा हमारे लिए भी फिलहाल करने के लिए कुछ है नहीं। ऑनलाइन पढ़ा लिया जितना पढ़ा लिया, ठीक है, ऑफलाइन मैंने मैक्सिमम पढ़ाया है, कुछ बच्चे मुझसे पढ़े भी होंगे, पर आज का टाइम ऐसा है कि हम ऑफलाइन नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो भाई अब क्या करें, तो क्यों ना कुछ तुम्हारे लिए ही काम हो जाए, तुम्हारे अच्छे के लिए काम हो जाए। फिलहाल बच्चों इधर आइए बेटा, इस तरीके के क्वेश्चन, और मैं उस बच्चे से जरूर कह रहा हूँ जो कहता है जी मुझे ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती, प्लीज बेटा शुरू की मेरी 8-10 क्लासेस कर ले ट्रिग्नोमेट्री की। अगर तुझे फिर भी ये लगता है कि मुझे ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती, तो मैं अपना फोन नंबर देता हूँ बेटा, मुझसे डिस्कस करो, अब भी कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्या तुम्हें दिक्कत हो रही है। ठीक है? अगर मेरे पास उसका आंसर होगा तो मैं जरूर देने की कोशिश करूंगा। फिलहाल बेटा इधर आएंगे बच्चों, यहाँ से ये तरीका तो कामयाब नहीं रहेगा अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बेटा ये तरीका कामयाब नहीं होगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और ऐसा नहीं है बेटा कि कोरोना से हमें बहुत ज्यादा डरना है। हाँ, अवॉइड करो, भगवान ना करे हमारे कभी कोरोना हो,
लेकिन इतनी बड़ी समस्या भी नहीं है। ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि जितने भी मेरे जानकार थे जो कोविड-19 हुए वो सब ठीक होके घर आ गए हैं। ठीक है, तो कुछ का इलाज भी चल रहा है क्योंकि हम लोग एनजीओ से जुड़े हुए हैं, तो बाहर खाना बांटने जाते थे वगैरह वगैरह। तो इसलिए घबराओ मत, सब ठीक होगा, दुनिया दोबारा से वैसे ही चल रहेगी। और जितनी टेंशन में तुम हो बेटा, हर कोई इतनी ही टेंशन में है। बस इस टेंशन को अपनी कॉमन सेंस, अपने माइंड से ऊपर मत ले जाना, क्योंकि हमसे जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं जिन्हें हमसे उम्मीदें हैं। और उम्मीद अब मैं गवर्नमेंट जॉब की नहीं कर रहा, तो मुझे गवर्नमेंट लोग कह रहे हैं हम तो कोरोना के आफ्टर मार रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जी इसकी गवर्नमेंट जॉब। मैं ये कह रहा हूँ जिन्हें हमसे उम्मीदें हैं, और ये उम्मीदें तभी पूरी हो पाएंगी जब हम जिंदा रहेंगे। ठीक है बेटा, तो जिंदा रहना जरूरी है, उसके लिए विल पावर मजबूत करो। फिलहाल इधर आएंगे बच्चों, देखो एक बात लिख लो, एक बात लिख लो। मैं ये कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ जो हम अगली क्लास में भी शुरू रखेंगे कि ऑप्शंस जो होते हैं, अगर वो संख्यात्मक हैं, अगर वो क्या है बेटा, संख्यात्मक, अगर वो ऑप्शन बच्चे न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल का अर्थ क्या होता है, अगर काउंटिंग में है 1 2 0 -5 -3, तो ऐसे क्वेश्चंस में कुछ मत करना, वैल्यू पुटिंग करना। क्या करोगे बच्चों, वैल्यू पुटिंग। ठीक है, लेकिन वैल्यू पुट करते हुए एक बात का ध्यान रखना है कि जो डिनोमिनेटर होता है, जो बटे में होता है, वो कभी भी जीरो ना बनने पाए, वो कभी भी जीरो ना बनने पाए। साथ ही साथ नोट डिफाइंड भी ना रह जाए टर्म, नोट डिफाइंड, अपरिभाषित। ये बातें तुम्हें बताइए, नोट डिफाइंड क्या होता है बताया जाता है, जब मैंने टेबल बनाना सिखाई थी दूसरी क्लास में। फिलहाल हमें ऐसा एंगल ढूंढना है। अब बच्चों अगर तुम ध्यान दो कि जब हमने सेकंड क्लास की थी, तो मैंने जब तुम्हें टेबल के बारे में बताया था बच्चों, तो टेबल के बारे में एक विशेष बात थी कि बटे में जीरो आने में और नोट डिफाइंड आने में है, जब हम सेक और कोसेक टैन और कोट की बात करते हैं, तो वहां बेटा चांसेस होते हैं कि 0 डिग्री में और 90 डिग्री में, 0 डिग्री में और 90 डिग्री में बटे में जीरो आ सकता है, बटे में नो डिफाइंड आ सकता है, अगर क्वेश्चन में टैन कोट सेक कोसेक है। क्लियर है, तो हम लोग अवॉइड करेंगे, किसको अवॉइड करेंगे बेटा, 0 डिग्री को और 90 डिग्री को। मैंने ये नहीं कहा कि 0 और 90 पुट नहीं करेंगे, आई टोल्ड यू वी विल अवॉइड 0 and 90 degree as denominator can become 0 or not defined। क्लियर है बच्चों, अब मेरे पास वैल्यू रह जाती है 30, 45 और 60। ये बेस बता रहा हूं अगली क्लास का। मेरे पास वैल्यू रह जाती है 30, 45 और 60 डिग्री। अब कई बच्चे सोचते हैं कि सर अब इसमें हम कौन सी वैल्यू रखें। तो बेटा देखो, तो ध्यान से समझना बेटा, कि जो 45 की वैल्यू होती है ना केवल साइन और कोस के केस में, बल्कि टैन, कोट, सीकेंट, कोसेक, पूरे के पूरे 6 फंक्शंस में जो 45 की वैल्यू होती है वो 30 डिग्री और 60 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री के कंपैरिजन में छोटी वैल्यूज होती हैं। किसकी, 45 की। 0 90 अवॉइड कर दिए, क्यों अवॉइड किया, क्योंकि बटे में जीरो आ सकता था। 30 60 45 में से इफ आई एम हैविंग ऑप्शंस अमंग 30, 45 and 60, I will always prefer 45 डिग्री, क्योंकि वो छोटी वैल्यूज होगी और वहां से जो आंसर आएगा, वो जो कैलकुलेशन होगी वो भी कम होगी। छोटा नंबर छोटी कैलकुलेशन, बड़ा नंबर बड़ी कैलकुलेशन। समझ आ रहा है बेटा। और मैं उम्मीद करूंगा कि ये टेबल तो हमने अपनी एक पेज में बना रखी है, मैंने पहले भी तुम्हें बताया था शुरुआती क्लासेस में। फिलहाल बच्चों अगर मैं अब तुमसे इस क्वेश्चन की बात करूं, तो मैं यहाँ क्या पुट करने लगा हूँ, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना है। मैं यहाँ थीटा को 45 मारूंगा, थीटा को 45 मारूंगा। बात समझ आने नहीं आती? तुम जरूर देखो, लंबे तरीके से मैंने इसको शुरू करा दिया, तुम जरूर इस क्लास के बाद, अभी कलाकारी मत करना, इस क्लास के बाद इसी क्वेश्चन में बेटा 30 डिग्री भी पुट करना, 60 डिग्री भी पुट करना। तुम जब पुट करोगे तो तुम्हें मालूम पड़ेगा कि आंसर सेम आएगा,
आंसर क्या आएगा बच्चों? सेम आएगा। समझ आ रहा है? क्या मैं अपनी बात को समझा पा रहा हूँ? क्लियर हो रहा है बच्चों? ठीक है। अच्छा भैया, अब अगर मैं यहाँ पर 45 रखता हूँ तो ये क्या बन जाएगा बेटा? ये क्या बन जाएगा? 1 + 1 साइन 45 क्या होता है? 1/√2 का स्क्वायर। तो ये क्या बन गया बेटा? 1/2 3/2 प्लस 1। क्लियर है? ये हो गया, दो एलसीएम आ गया। 4 + 2 मतलब कि क्या मैं अपनी बात को थोड़ा बहुत समझा पा रहा हूँ? बात क्लियर हो पा रही है बच्चों? ठीक है, ठीक है बेटा। तो ये एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था। मैं उम्मीद करूंगा कि इतना हम लोगों ने जरूर अच्छे से कर लिया होगा। ठीक है बेटा। फिलहाल मैं दोबारा से बोलूंगा कि बड़ोनी मैथ्स क्लास को सब्सक्राइब करो। यहाँ ये मेरा फ़ोन नंबर है, टेलीफोन नंबर है। इस फ़ोन नंबर में अगर कोई भी तुम्हें दिक्कत आती है तो बेटा मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हुआ हूँ। पूरा मैथ्स कराना मेरी जिम्मेदारी है इसी चैनल पर। तो बेटा थैंक यू वेरी मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। अच्छे से पढ़ते रहो। मैं जल्द ही अगली वीडियो के साथ तुम लोगों की सेवा में हाजिर हो जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहो और घर वालों का ध्यान रखो। गुड लक।